पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने फैसला कुन मैच में कैंगरूज को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 158 रन का हदफ 42वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम 40, शादाब खान 29 और मास सदाकत 27 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलते हुए 157 रन पर ढेर हो गई। जॉश इंग्लिस ने 65 रन बनाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 3, इब्रार अहमद और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंगबंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप को हमेशा अमन के दाए के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते नायब वज़ीर आज़म और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुस्बत मुलाकात हुई। दुआ है कि जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म के अमेरिका की सालगिरह पर सदर ट्रंप अमेरिकी इंतजामिया और अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक 8 दहाइयों पर मुहित है। इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत, सरमायाकारी के शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। सब्ज इनकलाब के फरोग समेत बुनियादी ढांचे के मंसूबे में ताउन को हमेशा याद रखेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सबसे मजबूत पुल 10 लाख पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी हैं। 80 बड़ी अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं। पाक अमरीका देरीना शराकतदारी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस्लामाबाद ने अप्रैल में ईरान अमेरिका आला सतह मुज़ाकरात की मेज़बानी की। ईरान जंगबंदी पर सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को सराहा। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से ओवल ऑफिस में मुलाकात करीबी राबतों का सबूत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेचुरल बैकर ने कहा, मजबूत पाकिस्तान अमरीका के मुफाद में है। हमारी टीम ने वीज़ा, तिजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी ताउन में अनथक मेहनत की। दोनों मुल्कों की शराकतदारी ज़राअत और सनत के जरिए लोगों की जिंदगियां बेहतर बना रही है। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब कर लिया। नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म NEC इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल आइंदा साल 2026-27 के तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। इकनॉमिक सर्वे 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना का इजलास भी 10 जून को तलब कर लिया गया। विफाकी काबीना विफाकी बजट दस्तावेजात की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। काबीना डिवीजन के लिए 70 करोड़ 62 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट एजेंडे में शामिल। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुजूम बढ़ाने पर इत्तेफाक। PSDP का हुजूम तकरीबन 200 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। पंजाब के हुकूक लूटने वाले गिलगित बल्तिस्तान को भी बेच देंगे। दूसरी सियासी जमातों के पास कोई नजरिया नहीं। मुस्लिम लीग नून इदारों से मुलाजमिन को निकाल रही है। 18वीं तरमीम का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिजर में जलसे से खिताब। कहा, हमने शहबाज शरीफ को 2 बार वज़ीर आज़म बनाया। गिलगित इलेक्शन जीतकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। मुझे गिलगित बल्तिस्तान से भारी अक्सरियत चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ना आई तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कानून साजी नहीं होगी। हम जबान के पक्के, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान को हक मलकियत दिलाने के लिए जियाला वज़ीर आला चाहिए। इलेक्शन जीत कर गिलगित में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। आलमी मयार का अस्पताल बनाएंगे। नए बजट में गिलगित बल्तिस्तान में BISP फंड्स में इजाफा करेंगे। हम नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। हम मोहब्बत और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। कहा, हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां हर पाकिस्तान को रोजगार मिले। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का पीपल्स पार्टी के साथ दिल का रिश्ता है। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। बिलावल भुट्टो सियासत की नहीं, आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं।
गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी जारी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, पीटीआई को इतना ना दबाएं कि सिस्टम से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। हमें ये सोचने पर मजबूर ना करें कि हमारा सिस्टम में रहने का क्या फायदा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम ना करने देना प्री पॉल धांधली है। जो अपने हल्के से हार गए वो जीबी के लोगों से वोट मांगने आए हैं। अवाम इनके धोखे में नहीं आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी कारोबारी वफ्द की अहम मुलाकात। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और तिजारती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द की क़यादत चेयरमैन सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने की। सऊदी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार। पाक सऊदी ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट में सस्ती। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में महंगी। आगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली ₹1.98 सस्ती की गई। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में ₹1.19 इजाफा किया गया। कीमतों में रद्दबदल का इतलाक मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने करीबी मशीरों को साफ अल्फाज में आगाह कर दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने करीबी मशीरों को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक वस्ती में जारी जंग मजीद फैलाना नहीं चाहती। खित्ते के तमाम बहरानों के लिए अस्करी ताकत के बजाय सिर्फ सिफारती हल को ही तरजीह दे रही है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं। मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो। ईरान के साथ मुज़ाकरात दिनों में तय पा सकते हैं। मुफाहमत की यादाश्त पर मेरे दस्तखत के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी। दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। इसराइल के हवाले से ईरान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि हम CIA की साजिशों को नाकाम बनाने में कामयाब रहे हैं। दुश्मन अब अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जदीद टेक्नोलॉजी और AI के जरिए टैक्स के निज़ाम को खुदकार, शफाफ और मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। FBR में जारी इस्लाहात का जायजा। इनलैंड रेवेन्यू की वसूलियों को मज़ीद मौसर और फेसलेस बनाने के लिए जामे मनसूबा पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसर टैक्स मैनेजमेंट निज़ाम का मनसूबा इस्लाहाती एजेंडे में संग मिल साबित होगा। नए निज़ाम के तहत नेशनल फेसलेस ऑडिट विंग, नेशनल असेसमेंट विंग और फील्ड ऑपरेशंस विंग कायम करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म का इनकम टैक्स वसूली के मुजवज़ा ऑटोमेटेड निज़ाम का पायलट इस्लामाबाद से शुरू करने की हिदायत। महमूद अचकज़ई मुफाहमत चाहते हैं तो जाती उम्रा जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात कर लें। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का मशवरा। प्रोग्राम हेडोन में गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ कोई गिला शिकवा ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो इन्हें खाली हाथ उठाएंगे। वो ज़रूर उनको कोई रास्ता देंगे या उनकी बात को मानेंगे। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 करोड़ 30 लाख डॉलर का इजाफा 22 अरब 63 करोड़ 60 लाख डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के मुताबिक कमर्शियल बैंकों की ज़र मुबादला ज़खायर 5 अरब 44 करोड़ 56 लाख डॉलर हो गए। उधर पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 34 अरब 75 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात ने बैरूनी तिजारत के अदाद शुमार जारी कर दिए। इदारे शुमारियात के मुताबिक 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रही। गुज़श्ता माली साल के 11 माह में बरामदात 29 अरब 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की थी।
पाकिस्तान का हर शहरी 3,38,000 रुपए का मकरूज हो चुका। मौजूदा हुकूमत 2.25 सालों में 15,664 अरब रुपए का कर्जा ले चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो अवामी कर्ज 64,880 अरब रुपए था, जबकि हर पाकिस्तानी 2,60,000 रुपए का मकरूज था। रवा माली साल में कर्जों में अब तक 2,636 अरब रुपए का इजाफा हो चुका, जिससे रवा माली साल कर्जे बढ़कर 80,524 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। कराची का वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा चैलेंज। तमाम रिफॉर्म और तरक्याती मंसूबों को शफाफ और बर वक्त मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात। कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा। K4 प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार को तेज करने का आज़म। वाटर बोर्ड हुकाम ने कहा कि कराची के 20 लाख शहरियों को पीने के साफ पानी तक रसाई दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमारा मकसद जदीद फ़ाल और माली तौर पर मुस्तहकम वाटर यूटिलिटी बनाना है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध हुकूमत की इस्लाहात और पेशरफ्त की तारीफ की गई। दफ्तर खारजा का भारतीय जनाब अपलिंक टनल मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा कि दरियाए चनाब के पानी का दूसरे दरियाई निज़ाम में रुख मोड़ना सिंतास माहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत ने इतला दी और न ही पाकिस्तान से मुशावरत की। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान और कुवैत के सरबराहों से टेलीफोनिक राबिता हुआ। पाकिस्तान फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत की पुरजोर मज़म्मत करता है। अफगानिस्तान से शहरियों और इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं। हुकूमत सोमाली कज़ाकों के कब्जे में 10 लाख पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशां है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफरी की सज़ाए मौत बरकरार। मुजरिम ज़ाहिर जाफरी की सज़ाए मौत के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिम की ज़हनी हालत की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा खारिज। ख्वाजा हारिस ने दलाल देते हुए कहा, तस्लीम करता हूँ मकतूला नूर मुक़द्दम के साथ ज़्यादती हुई। ज़ाहिर जाफरी बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की अद्वियात लेता था। ये वो बीमारियाँ हैं जिसमें मरीज जारिहाना मिजाज में आ जाता है। ख्वाजा हारिस ने लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक का खत अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने कहा कि क्या मुजरिम वाक़े के बाद खुद खत लेने लंदन गया था। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि अदालत अखबारी रिपोर्टिंग या सोशल मीडिया के दबाव पर फैसले नहीं करती। ख्वाजा हारिस साहब, आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हम कब से आपको सुन रहे हैं, कुछ तो ग्रेस का मुजाहिरा करें। नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। बेटियों और बच्चियों को यही पैगाम दूंगा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। अनमोल पिंकी केस पर पुलिस हुकाम की ब्रीफिंग। एडिशनल आईजी कराची ने अनमोल पिंकी केस और ड्रग डीलर्स पर आगाह किया। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला सिंध याल हुसैन लिंजार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पिंकी को मीडिया ने सेलिब्रिटी बनाया हुआ है। मुलज़िमा के खिलाफ 28 केसेस हैं। पंजाब में अनमोल के खिलाफ 5 केस है। कहा, सिंध हुकूमत का इंसदाद मनशियात पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। पुलिस को इंसदाद मनशियात फोर्स के इख्तियारात दिए हैं। CTD तर्ज पर ड्रोन सर्विलेंस फोर्स बना रहे हैं। सिंध में मनशियात डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। मुल्क के अमन अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मनशियात के खात्मे, अवामी खिदमात की बेहतरी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में मनशियात की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मौसर राबतों पर इत्तफाक। अवामी मसाइल के हल के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध हुकूमत को कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के तहत बड़े इकदाम। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के मुताबिक ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के जरिए हज़ारों हाई पावर और 50 से 65 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स पर लाखों रुपए सब्सिडी दी जा रही है। हाईटेक कंपाइल्ड हार्वेस्टर और सुपर सीडर जैसी जदीद ज़राई मशीनरी भी किसानों को फराहम की जा रही है। हुकूमती इकदाम के तहत बिलासुद कर्जों, मशीनरी की फराहमी, रेंट पर ज़रूरी सहूलतों से पैदावार में इजाफा, लागत में कमी और माहौलियाती आलूदगी में वाज़ेह कमी का हदफ रखा गया है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर का इजलास IPPs को सेटलमेंट की मद में दी जाने वाली रकम की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली। दासू मनसूबे में ताखीर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वजारत इक्तिसादी उमूर की जानिब से फराहम करदा दस्तावेज़ात में तजादात पर इजहार बरहमी। पावर डिवीजन हुकाम ने कहा कि मिनिस्टर से इजाज़त लेकर रिकॉर्ड फराहम कर देंगे। चेयरमैन कमेटी बोले, मिनिस्टर तमगा इम्तियाज़ ले रहे हैं तो तफसीलात देने की भी पाबंद हैं। अगर तफसीलात फराहम ना की गई तो वज़ीर आज़म को भी मामले में शामिल करेंगे। सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा कि हर ऑफिसर ने अपनी अलग दुकान बना रखी है। सेनेटर राना महमूदुल हसन की मामला नैब और दीगर इदारों को देने की तजवीज़। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला आबड़ो ने कहा कि वफाकी वजीर को तमगा इम्तियाज़ के खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। इजलास में मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर मनसूबे का भी जायजा लिया गया। लाहौर में आंधी और बारिश, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी खूब बादल बरसे। मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और बारिश की पेशगोई। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार। कराची समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। हिजबुल्लाह ने अमरीका और इसराइल का जंगबंदी माहिदा मुस्तरद कर दिया। कहा, लेबनान से मुकम्मल इसराइली इनखला के बगैर कोई माहिदा कबूल नहीं। बेघर अफराद की वापसी, लेबनानी कैदियों की रिहाई, तामीर नौ जंगबंदी माहिदे की शर्त है। हिजबुल्लाह जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थी। माहिदा लेबनानी मफादात के मुताबिक होना चाहिए। हिजबुल्लाह ने सदर जोसेफ ऑन को अपने फैसले से आगाह कर दिया।